स्वागत घर के मेहमानों का होता है, बहू के रिश्तेदारों का नहीं। अरे बहू, ये क्या कर रही हो? अभी 4 दिन पहले ही तो पूरे घर के चादर बदले और साथ ही सोफ़ा, कुशन, कवर सब बदला था। फिर क्यों सब बदल रही हो? मालिनी जी चश्मे को सर पर चढ़ाते हुए थोड़ी गुस्से से बोली। वे मम्मी जी, मेरी भाभी का फ़ोन आया था। आज भैया यहाँ ऑफिस की मीटिंग अटेंड करने आ रहे हैं, तो साथ में भाभी और उनके बच्चे भी आ रहे हैं, इसीलिए सब बदल रही हूँ। चारू जल्दी जल्दी कुशन पर नए कवर लगाते हुए बोली। हाँ तो भैया भाभी ही आ रहे हैं, इसमें पूरे घर में उथल पुथल मचाने की क्या ज़रूरत है? और फिर साथ में 2 छोटे बच्चे सब नए लगा दोगी और वे दोनों गंदा दाग धब्बा लगाकर चले जाएंगे। फिर धोने में सर्फ पानी खर्च होगा। तुम ऐसा करो, फिर से सब पुराना बिछा दो। सब वे लोग चले जाएंगे, तब ये सब नया चादर और कवर लगा देना। मालिनी जी ने कुशन कवर बिछाते हुए कहा। लेकिन मम्मी जी, ये तो आपके ही घर का रूल है कि मेहमान के आने पर सभी चादर और कवर नए बिछाए जाते हैं, ताकि घर साफ और अच्छा लगे। चारू हैरान रह गई मालिनी जी की हरकत से। घर के मेहमान आने पर, ना कि बहू के रिश्तेदार आने पर, और वे लोग तुमसे मिलने आ रही हैं यहाँ, फिर चादर और कुशन से। और फालतू दिमाग ना चलाओ और जाकर नाश्ता बनाओ। मालिनी जी गुस्से से उबलते हुए बोली। चारू किचन में चली गई और नाश्ता बनाते हुए सोचने लगी कि वे तो सही है भैया भाभी मुझसे मिलने आ रहे हैं, फिर क्या फ़र्क पड़ता है कि चादर और कुशन कवर नए हैं या पुराने। कोई नहीं, भैया भाभी को अच्छा खाना बनाकर खिलाऊंगी। उन्हें मेरे हाथ का पनीर टिक्का मसाला और वेज बिरयानी बहुत पसंद है, वही बना लेती हूँ। और बच्चों के लिए पास्ता। चारू ने मालिनी जी को और प्रतीक को नाश्ता दिया और लिस्ट बनाने लग गई। लिस्ट बनाकर उसने प्रतीक से पूछा, क्या आप ऑफिस जाते समय ये लिस्ट पास के गैलरी मॉल दे दीजिएगा, होम डिलीवरी कर देंगे। लिस्ट अभी कुछ दिन पहले ही तो राशन आया है, अब क्या मंगवा रही है? मालिनी जी प्रतीक के हाथ से लिस्ट छीन लेती हैं। पनीर, पास्ता, बूंदी, दही, गुलाब जामुन, ये सब क्या मंगवा रही हो? और क्यों प्रतीक टिफ़िन ले जा रहा है और मैं ये सब खाती नहीं, फिर किस लिए? मालिनी जी नज़रें तिरछे करते हुए बोली। मम्मी जी, भैया को मेरे हाथ का पनीर टिक्का और वेज बिरयानी बहुत पसंद है, तो वही बना रही हूँ। और बच्चों के लिए पास्ता और साथ में बूंदी का रायता बना लूँगी। और सलाद के लिए खीरा और गाजर है। मीठे में गुलाब जामुन मंगवा रही हूँ। चारू ने जल्दी से लंच का मेन्यू बता दिया। क्या इतना सब उन लोगों के लिए है? हे भगवान, कैसी बहू दी है! और उसके रिश्तेदार भी कैसे अकल के हैं। हमारे यहाँ बहू के मायके वालों का पानी पीना भी पाप समझ जाते हैं, और तुम्हारे मायके वाले इतना सब ठूसेंगे। मालिनी जी की बातों को सुनकर चारू ने प्रतीक की तरफ देखा, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। प्रतीक, मम्मी जी किस ज़माने की बात कर रही हो और आप कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या आपको अच्छा लगेगा अगर आपकी बहन अपने घर से बिना कुछ खिलाए पिलाए आपको भेज दे? और मम्मी जी, क्या आपको
ये बात अच्छी लगेगी। चारू ने दोनों को समझाना चाहा। मम्मी जी, चारू बात तो सही कह रही है, और फिर घर पर आए मेहमान का स्वागत सत्कार करना ही चाहिए। हमारी शादी के बाद पहली बार चारू के भैया भाभी मिलने आ रहे हैं। तो प्रतीक मालिनी जी को समझाने लगा। मालिनी जी बोली, वाह बेटा, शादी को अभी 3 महीने भी पूरे नहीं हुए और पत्नी की तरफदारी करने लगा। प्रतीक को आंख दिखाते हुए बोली, और फिर सारा गुबार चारू के ऊपर निकालने लगी। मेरी बेटी को बीच में लाने की ज़रूरत नहीं है, और अपनी तुलना उससे बिल्कुल भी मत करना। तुम इस घर की बहू हो और यहाँ की नियम का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। आई बात समझ में, या फिर तुम्हारे भैया को समझाना पड़ेगा कि उनकी प्यारी बहना ससुराल वालों की बात का मान नहीं रखती। मालिनी जी की बात सुन प्रतीक सिर झुकाकर वहाँ से चला गया, और चारू ठगी सी खड़ी थी। अपने कमरे में बेचैनी से चारू टहल रही थी। आज उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी शादी एक धोखा है। जिस मालिनी जी को वे अभी तक जानती थी, वे सिर्फ नज़रों का धोखा था। समधन जी, आप बेफिक्र रहें, आपकी बेटी को अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। आपका या इसके भैया भाभी का जब भी मन करेगा निसंकोच मिलने आ जाइएगा। हमारे यहाँ कोई रोक टोक नहीं है। विदाई के समय बड़ी बड़ी बातें करने वाली मालिनी जी का अब एक नया ही रूप देखने को मिल रहा था। ससुराल आने के कुछ दिनों तक मालिनी जी एक अच्छी सास का चोला पहनी रहीं। अब क्योंकि घर पर नई बहू आई थी, तो मालिनी जी के ससुराल और मायके पक्ष के लोग आए दिन नई बहू से मिलने आ जाते। तब मालिनी जी पूरे घर का होलिया बदलवा देती। कई बार तो ऐसा हुआ कि एक दिन में ही 2 बार उसे चादर और सोफ़ा कुशन कवर बदलने पड़ते। चारू कहती थी कि मम्मी जी साफ़ हैं, अभी तो बदला, फिर क्यों? तब मालिनी जी बहुत ही प्यार से बोलती थीं कि बहू, मेहमानों को ये कभी नहीं लगना चाहिए कि उनके स्वागत सत्कार में मेरी बहू पीछे रह गई। जब भी मेहमान नज़र घुमाएं, उन्हें साफ़ सुथरा और ताज़गी महसूस होनी चाहिए। मेहमानों के खाने पीने का विशेष ध्यान रखें, और उनके मेन्यू कार्ड में खाने की इतनी वैरायटी रहती कि एक मेहमान का मेन्यू दूसरे मेहमान के मेन्यू कार्ड से बिल्कुल अलग रहता, और सभी कुछ चारू से ही बनवाया जाता था। वे अलग बात है कि मेहमानों से तारीफ़ मालिनी जी को ये कहकर बटोरनी थी कि सब उन्होंने ही सिखाया है। ये सब देखने के बाद ही जब आज चारू को पता चला कि उनके भैया भाभी आ रहे हैं, तो घर के चादर और सोफ़ा कुशन कवर बदलने लगी और खाने की भी लिस्ट बनाई। लेकिन मालिनी जी का रूखा व्यवहार और रूठी सोच देखकर चारू हैरान और परेशान हो गई। कुछ सोच चारू, कुछ सोच इन सासू जी का कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसी सोच वाली सासू जी के साथ वे नहीं रह सकती। और ये प्रतीक वैसे अकेले में बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है कि तुम्हारे लिए दुनिया से टकरा जाऊंगा, और यहीं अपनी मम्मी के आगे ही बोलती बंद हो गई। चारू अपने आप से ही बातें कर रही थी। सोचते सोचते
चारू को भूख लग गई, क्योंकि सवेरे से इन सब बातों में उसने नाश्ता किया ही नहीं था। किचन में जाकर नाश्ता और चाय लेकर वापस कमरे में जाने लगी तो मालिनी जी की आवाज़ सुनकर चौंक गई और वे उसके कमरे के बाहर खड़ी होकर अंदर की बातें सुनने लगी। चारू की आंखें धीरे धीरे बड़ी होने लगी जब उसने मालिनी जी की सब बातें सुनी। चारू ने क्या सुना और उसका अगला कदम क्या होगा, जानने के लिए आप हमारे चैनल वाणी वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस कहानी का सेकंड पार्ट कल अपलोड होगा, आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर करना भी ना भूलें।